एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा आपसे कि सर हुँ, मान लीजिए कोई भी नया प्रोस्पेक्ट हमारा, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो सर हुँ, आपके अकॉर्डिंग मतलब उसके लिए सर एक कैसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए? चाहे हमारी टीम में भी जैसे आता है, कुछ भी है, कि वो तो सर एक हुँ, अपना अलग होता है कि हाँ, मुझे 6 महीने में मैनेजर करना है, साल भर में करना है, वो तो सर एक अलग चीज़ है। बट आपके अकॉर्डिंग सर ऐसा क्या होना चाहिए सिंपल ब्लूप्रिंट कि हाँ, हुँ, मतलब कि इस तरीके से पहले आप ये अचीव करो, देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम फिर आप बिज़नेस को इस तरीके से आप स्केल अप कर सकते हो। ताकि सर हुँ। उसके ऊपर भी मतलब एक उसको प्रेशर फ़ील हो, सर कहीं न कहीं प्रेशर फ़ील होता है कि अरे यार! ये काम करा, मेरा क्यों नहीं हो रहा? कहीं न कहीं सर वो एंग्ज़ायटी तो आती है, मतलब इंस्पिरेशन तो मिलती है, लेकिन सर कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी भी सर हमारे अंदर आने लगती है, इनडायरेक्टली। तो सर कैसे सर बिल्कुल। इसको मैनेज करके वो ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाए कि ये उसको आप बाद में उसको आप स्केल अप भी आसानी से आप कर सको? देखिए, चाहे कोई भी हम काम स्टार्ट करें, जैसे अगर मैंने भी जॉब स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले एचसीएल जिस कंपनी में था, पहले के 1 वीक, फर्स्ट 1 वीक, उन्होंने सिर्फ़ एचसीएल के बारे में बताया था। एचसीएल के कहाँ-कहाँ ऑफ़िस हैं, कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, कौन सीईओ है, एचआर डिपार्टमेंट क्या होता है, कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो कौन-सा एचसीएल का पोर्टल है, ठीक है? एक नताशा करके, एक एचसीएल लाइट करके एक था, तो वहाँ पे लॉगिन करके कोई दिक्कत है तो वहाँ पे करते। तो ये सब चीज़ें हमको पहले के 1 वीक में आपका बैंक अकाउंट डिटेल, सैलरी अकाउंट यहाँ पर, सैलरी यहाँ पर आया करेगी। ये सब चीज़ें सिर्फ़ 1 वीक में यही था। काम क्या करना है किसी ने नहीं सिखाया था। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोई भी बंदा अगर जॉइन कर रहा है, पहले ही दिन से ये मत सोचो कि आज मैंने जॉइन कर लिया तो हाँ, भी पकड़ो 2 लोगों को उनको जॉइन कराओ। नहीं, आपको सबसे पहले समझना होगा जिस कंपनी को हमने जॉइन किया है, उस कंपनी के बारे में पहले समझो, उस कंपनी के प्रोडक्ट जो आपके घर पे आए हुए हैं उसको समझो कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या हैं, उसको टेस्ट करके देखो। कई बार क्या होता है लोग बेचने की कोशिश करने लग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसको टेस्ट यस करके सर। देखो, उसको समझो और खुद पे एक बार इस्तेमाल करके घरवालों को भी दो और सिर्फ़ एक क्यूरियस माइंडसेट से, क्योंकि आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसके अंदर झोंकने वाले हो इस एलोवेरा की बोतल के अंदर। क्यूरियस होके कि यार थोड़ा-सा मैं देखता हूँ अभी मैं उसको करना भी है कि नहीं। 1 वीक तक अच्छे से पहले ऑब्ज़र्व करो फॉरएवर को, कंपनी को आपकी। फिर प्रोडक्ट को यूज़ करके देखो। बेचने की कोशिश मत करो क्योंकि आप नहीं बेच पाओगे, ठीक है? फिर रिजेक्शन मिल जाएँगे, फिर भाग जाओगे। और फिर तीसरा जो मार्केटिंग प्लान है, उसको समझो कि इसके अंदर कितना रुपया आ सकता है। जब ये क्लैरिटी हो जाए, तब पहले तो खुद से शीशे में देख के पूछो, काम करना है या नहीं करना? करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो अभी छोड़ देंगे, लेकिन करूँगा या नहीं करूँगा, ये जो बीच की जो सिचुएशन होती है, वो लोगों का टाइम वेस्ट करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही खतरनाक बिज़नेस है। या तो आप इस बिज़नेस में कुछ कर जाओगे या तो इस बिज़नेस की वजह से अपना पूरी लाइफ़ ख़राब कर दोगे। क्योंकि इस बिज़नेस में आओगे तो इस बिज़नेस में इतना खतरनाक बिज़नेस है कि इस बिज़नेस में आने के बाद कहीं और काम करने का मन नहीं करता। नौकरी बेकार लगने लग जाती है, पढ़ाई बेकार लगने लग जाती है, बीटेक करके क्या करेंगे, बड़ी-बड़ी बातें सुनते हो तो फिर माइंड में भले ही बोल नहीं पाते हो तो दिमाग में तो बैठ ही जाती है ना कि इससे बढ़िया क्या होगा, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। वो इतना कमा रहा है तो मैं कम से कम आधा तो कमा ही लूँगा। 5 साल का टाइम है। यस सर। तो इस तरीके से वो 5 साल कम निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो पहले तो 1 वीक समझो कंपनी को अच्छे से, प्रोडक्ट को भी लो। 30,000 रुपीज़ के जो प्रोडक्ट लेते हो अगर स्टार्टर किट, तो कोई भी आज के टाइम में 30,000 के प्रोडक्ट लेके मैंने नहीं देखा किसी को बर्बाद होते हुए, लुट गया, बर्बाद हो गया। 30,000 के प्रोडक्ट लो, खुद यूज़ करो और कुछ ट्रेनिंग्स लो कंपनी रिलेटेड, क्योंकि पहले आपको प्लेटफ़ॉर्म समझना होगा अच्छे से। फिर जिस टीम के साथ आपने जॉइन किया है, उसका क्या सिस्टम है, कि फनल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी टीम में फनल्स क्या हैं, कजाबी टूल क्या है, कजाबी कम्युनिटी क्या है। सिर्फ़ 1 वीक तक सिर्फ़ समझो, लेकिन 1 वीक से ऊपर भी मत लगाओ। कई बार ये लोग समझते ही चले जाते हैं 2-3 महीने तक, ठीक है? तो 1 वीक से ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं देना है। इतना समझने के लिए ना, अगर फॉरएवर के बारे में कुछ समझना है तो 2 दिन में समझ जाओगे। और वो चीज़ें चेंज नहीं होती। कहाँ-कहाँ पे ऑफ़िसेज़ हैं, कंपनी की वेबसाइट खोल के देखो, उनके नीचे देखो, हर एक ऑफ़िस का एक फ़ोटो है उसके अंदर। तो देखो यार, अच्छा इतनी सारी जगह है, अच्छा ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अच्छा अमेरिका में यहाँ पर ऑफ़िस सही है। तो आप थोड़ा-सा एक्सप्लोर करो, समझो। एक होता है जो आपको अपलाइन समझा रहा है, एक होता है जो आप खुद से मार्केट रिसर्च कर रहे हो कि कंपनी वाक़ई में अच्छी है कि नहीं। तो खुद से भी मार्केट रिसर्च करो, क्योंकि कोई बंदा जो आपको समझा रहा है वो तो अच्छा ही बताएगा। आप तो पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों देखो। 1 वीक के बाद डिसीजन लो कि काम को करना है कि नहीं, और अगर करना है तो फिर उसको अच्छे से करो। अब करना क्या है इस केस में, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो सिर्फ सिंपल सा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि यहाँ पे कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, कौन हमारा कस्टमर है। यस आप ही सर। का डाउनलाइन, आपका जो कस्टमर है वो आप ही का डाउनलाइन है, ठीक है? तो यूज़ द प्रोडक्ट, पहले तो खुद से प्रोडक्ट को यूज़ करो और अपना एक नेटवर्क बनाओ लोगों का जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, और वही लोग प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं तो आपको रुपया आता है। वो लोग किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं
क्या वो लोग और किसी को बेचते हैं? हालाँकि हम तो अब ऑनलाइन के यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू कस्टमर ले आते हैं हम लोग, लेकिन हाँ। एक्चुअली यहाँ पर ज़बरदस्ती मैं किसी रिश्तेदार को प्रोडक्ट दूँगा, उस वो काम है ही नहीं है। यहाँ पे यूज़ द प्रोडक्ट। और जैसे मान लीजिए आप सुबह सो के उठ रहे हो, तो सुबह से लेके शाम तक अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक कौन क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हो? शैम्पू, साबुन, हैंड सोप, ठीक है, ऑयल और मतलब डिओ, सब चीज़ें ये सब यूज़ करते हो। मुझे बस आपकी दुकान चेंज करनी है। अभी तो आपकी दुकान लॉरियल है या कोई और आपकी दुकान है, बस आपकी दुकान चेंज होके फॉरएवर की दुकान बन गई। अब ऐसी अगर मैंने 500 लोगों का नेटवर्क बना दिया जिनकी दुकान मैंने चेंज कर दी, वो फॉरएवर दुकान बन गई उनकी, तो मैं वहाँ से वॉल्यूम बोनस अर्न कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे करके सिर्फ 2 लोगों का दुकान चेंज करो, लॉजिकली बातें समझाकर। कुछ लोग यहाँ पे रुपए कमाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बतानी है आपको। तो पहले के 1 वीक पहले समझो, फिर जब काम करना है, स्टार्ट करना है, तो काम क्यों करना है? रुपए कमाने के लिए, एक होता है हेल्थ के लिए। अगर हेल्थ के लिए है तो चुपचाप प्रोडक्ट यूज़ करते रहो, किसी को क्यों बताना? पतले-दुबले हो जाओगे तो लोग पूछेंगे पतले कैसे हो गए, तो कोई पूछे तो बताना, वरना मत बताना, कोई भाव क्यों देना। लेकिन अगर मान लो रुपए कमाने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर हमारा जो फनल्स हैं, हमारे जो वेबिनार्स हैं, हाउ टू जनरेट लीड्स, ये प्रॉपर प्रोसेस है, समझना पड़ेगा आपको काम कैसे करना है, ठीक है? कि लीड्स कैसे जनरेट होती हैं, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है। जब कोई बंदा आएगा फनल के अंदर तो हमें क्या उसको मैसेज करना है, वेबिनार में बैठाने के बाद क्या बोलना है, उसको समझने में मैक्सिमम आपको 1 वीक लगेगा। और हाउ टू डू वर्क, जी। जो कि हमारे कजाबी के अंदर सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ज्वाइन करने के बाद भी यूट्यूब में देखते रहते हैं, ठीक है? हाँ। आप यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब ज्वाइन कर लिया, काम करना ही है, तो कजाबी के अंदर कुछ वीडियोज़ हैं, मार्केटिंग प्लान सब चीज़ें समझ के हाउ टू प्रमोट योर फनल, बस उतना समझना है, दैट्स इट। फिर कंटेंट क्रिएट करोगे, अगर आप 3 महीने लगातार अगर आप कंटेंट क्रिएट कर ले तो 2-3 महीने, ठीक है? तो आपको कभी भी लीड्स की कमी नहीं होगी। रेगुलर कंटेंट तो क्रिएट करो। तो बस फिर लाइफ टाइम बस ये आपका यही काम है, क्रिएट कंटेंट, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करके आप अननोन लोगों तक पहुंच रहे हो, जो लोग आपको नहीं जानते। टीम में कितने सारे लोग हैं जो ऐसे फोटो डालते रहते हैं कि एकदम से गूगल से कोई कस्टमर मिल गया। अभी प्रतीक है, उसका भी एक यहाँ पे दिल्ली में अशोक विहार में एक कोई कस्टमर मिली। प्रतीक रहता है पुणे में, बट उसको कस्टमर मिली अशोक विहार, जो मेरे घर के पास है, अशोक विहार दिल्ली। वहाँ यूट्यूब की वीडियो देखी और प्रतीक को ऑर्डर, और मैं यहाँ से पोर्टर से मैंने भेजा उसको अभी अशोक विहार में, और प्रतीक ने वही 2 नेक्टर और एक एलोवेरा फिर वो मेरे एड्रेस पे भेज रहा है, क्योंकि कस्टमर को इमीडिएट मिल गया। तो ये हमको कस्टमर कहाँ से मिल रहे हैं? गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो हमें वो पुरानी किताबें जो है ना, पुरानी किताबें क्या कहती हैं, जब आप बस में बैठे हो तो बगल वाले से कैसे बात छेड़े, और भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं सीखनी हमें पुरानी किताबें नहीं पढ़नी है, हमें नई किताबें पढ़नी है कि हम कैसे लोगों तक पहुंचे, जिससे कि लोग हमको अप्रोच करें खुद से। बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। अलग-अलग इसमें सर इंस्टेंट मनी नहीं होता ना, कि जैसे जॉब का सबको सर एक पता होता है कि हाँ इतनी तारीख को इतना पैसा फिक्स है, ये आ जाएगा। इसमें सर कोई फिक्स होता नहीं है कि मतलब भाई आपको पहले साहब ने कहा सर पहले सीखना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड पहले क्या था, अब यहाँ पे हमारी सब चीजें नहीं होती। तो सर वही है ना कि जैसे आपने पहले भी कहा कि प्रोडक्ट्स आ गया तुरंत बतिया, तो इसको बेचूं कैसे मैं, बस कैसे भी करके इसको चिपका। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि जॉब में बिल्कुल फिक्स होता है कि इतनी इनकम आनी है, 1 तारीख को इतनी इनकम आनी है ना। सिमिलरली जॉब में एक और चीज फिक्स होती है, जॉब में एक और चीज फिक्स होती है, सुबह 10 बजे जाना है, 6 बजे तक वहीं रहना है। अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को जॉब की तरह कर ले, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक काम कर लेना जॉब की तरह, तो वो जितनी सैलरी उसको वहां से आ रही है उतनी सैलरी यहाँ से भी कमा सकता है पहले महीने। कोई करता नहीं है ना। लेकिन एग्जैक्टली जॉब में अगर सैलरी फिक्स है तो जॉब में जो वर्किंग आवर्स है वो भी तो फिक्स है ना। ये वर्किंग आवर्स लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डालता नहीं है। बस सोचते रहते करूं या नहीं करूं, क्या करूं आज। जल्दी से सीखो और मैं करूं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि लर्निंग में ही लोगों का इतना टाइम निकल जाता है कि तो लर्निंग नहीं, एक्शन से रुपया आएगा। ठीक है, एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो, मनी मेकिंग एक्टिविटी पे फोकस करते हो, तब आपको रुपया आता है। लर्निंग इज प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन कब तक करते रहोगे? जल्दी प्रिपरेशन करो, खत्म करो, काम करना स्टार्ट करो, और देन लर्न बाय डूइंग। काम को करते करते सीखो। सीख के करना भी बेकार है, करते करते सीख जाओ यार, जल्दी जल्दी क्विकली आप फील तो करना पड़ेगा।